सो रिसेंटली आई गेव माई IELTS एग्जाम और मेरे 7 बैंड हैं। अब ये 7 बैंड आ तो गए, लेकिन कुछ गलतियाँ, कुछ चीज़ें मुझे सिखा के चले गए। मैं चाहता हूँ कि अब आने वाले बच्चे जिन्होंने IELTS करने, जिन्होंने एग्जाम देना है, वो ये गलतियाँ ना करें। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और उन 5 गलतियों के बारे में बात करते हैं। सो द फर्स्ट वन, कीप ऑन स्टडिंग द मॉड्यूल वी नो बेटर। अब डीप में इसकी बात ये है कि बच्चे वही मॉड्यूल करते हैं बार बार। मुझे भी लिसनिंग बहुत अच्छे से आता था, तो मैं घर पे भी लिसनिंग करता था और इंस्टीट्यूट में जो 15 दिन गया था वहाँ पे मैं लिसनिंग में ज़्यादा ध्यान देता था। जहाँ की राइटिंग मेरी बहुत वीक थी, उस पर मैं ध्यान उतना देता नहीं था, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं आती है अक्सर उन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। अब ये बात दिमाग में रखना कि अगर आप एक ही मॉड्यूल करते जाओगे तो आपके क्या पता लिसनिंग में 8 आ जाएं और राइटिंग में 5.5 रह जाएं, तो वो 8 का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक में 5.5 गए तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया का कनाडा जाने में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। सो द सेकेंड वन, चिल्ड्रन ट्राई टू स्किप द क्वेश्चंस इन रीडिंग मॉड्यूल। अब रीडिंग मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं आते हैं। हमें पैराग्राफ्स करने में आलस आता है, तो 3 पैराग्राफ टोटल में हमें सॉल्व करने होते हैं और बच्चे करते क्या हैं कि वो एक पैराग्राफ कर देते हैं। अब जहाँ मैं बच्चे बोल रहा हूँ, ये चीज़ रिलेट कर लो कि ये चीज़ मैंने खुद की है। और ये 7 जो आए ये 9 बन सकते थे, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से हुआ और मैं भी स्किप कर देता था। 3 पैराग्राफ तो उसमें एक करता था, क्योंकि ज़्यादातर नींद आ जाती है पैराग्राफ्स में। वहाँ से हमारे रीडिंग और वीक होती जाती है। जितनी हम प्रिपेयर करना चाहते हैं उतना हम कर नहीं पाते हैं। सो इसीलिए रीडिंग में कोई भी पैराग्राफ स्किप मत करो। जितना ज़्यादा पैराग्राफ्स कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, क्योंकि कई बार किस्मत इतनी अच्छी होती है कि जो हम करके जाते हैं वही एग्जाम में आ जाता है। सो द थर्ड वन, अवॉइड स्पीकिंग बिकॉज दे फील शेम। अब इसका मतलब ये है कि बच्चे स्पीकिंग नहीं करते हैं। यार मैं भी खुद स्पीकिंग नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे हॉस्टल में रहता हूँ मैं, और हॉस्टल के रूम में मेरे साथ और 2 मेरे रूममेट्स रहते हैं और उनके सामने इंग्लिश बोलने में मुझे शर्म आती थी। अब ये आज भी होता है कि मैं कई बार ऑकवर्ड फील करता हूँ उनके सामने इंग्लिश बोलने में, जब भी मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ। यहाँ तक कि इंग्लिश मूवीज़ देखने में तक ईयरफोन्स लगा के देखते हैं हम कि यार दूसरा बोलेगा तेरे को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट। यार 5 दिन की शर्म कर लोगे ना तो आगे आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और कहीं भी ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, कनाडा कहीं भी जाना चाहते हो तो ये 5 दिन की शर्म छोड़ दो। जहाँ बात होती है वहाँ करो। प्रो टिप्स ये हैं कि मिरर के सामने खड़े होकर बात करो, कैमरे के सामने बात करो, अपने आप को सुनो। अगर अपने आप को देख नहीं सकते तो वॉइस मेमो या वॉइस रिकॉर्डर होता है फ़ोन में, उसमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो और उसको बार बार सुनो। यही चीज़ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवाते हैं। आपको घर आके प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द फोर्थ वन, अब डोंट फोर्स योरसेल्फ टू लर्न न्यू वर्ड्स। अक्सर क्या होता है कि ग्रामर जब हम सीखते हैं IELTS क्लास में तो हमें नए वर्ड सीखने को कहा जाता है। अब मेरे पास एक वर्ड था डीम। मैंने अपने रिसेंटली व्लॉग में ही बोला था, अगर आपको नहीं पता तो मैं व्लॉगिंग चैनल भी है, मैंने जब एग्जाम दिया था मैंने उसको पूरा रिकॉर्ड किया था। यहाँ पर आपको लिंक डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो व्लॉग देख सकते हो। स्पीकिंग का भी, रीडिंग राइटिंग वाला भी, उसमें बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो अक्सर क्या होता है कि डीम वर्ड है, जैसे बिलीव बहुत यूज़ करता था, मैंने उसकी जगह डीम याद कर लिया क्योंकि सिंपल था और बहुत अच्छा था। लेकिन इसी के साथ बच्चे बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स याद करते हैं जो वो खुद भी प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। उस टाइम तो कर लोगे प्रोनाउंस घर बैठ के, लेकिन वहाँ जाके स्पीकिंग के टाइम पे आपको डिफिकल्टी आ सकती है, या राइटिंग के टाइम पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो, या फिर रीडिंग के टाइम पे आपको वर्ड याद आएगा लेकिन आप उसको सोचते रहोगे। आपको ये वर्ड मैंने पढ़ा है, मुझे इसका मतलब नहीं पता, पढ़ा मेरे को मतलब नहीं पता, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए नए वर्ड्स को फोर्स मत करो। जो वर्ड्स ईजी लगते हैं आपको उसी को पढ़ो और उसी में गुजारा कर लो। क्योंकि 7 बैंड अगर आए हैं ना भाई, मैं एवरेज बच्चा हूँ और एवरेज बच्चों के लिए मेरे को पता है क्या होता है। हम लोग बड़े वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटे वर्ड से भी बैंड्स आ सकते हैं। ये मुझे बैंड्स आने के बाद पता लगा, ये मुझे 15,000 खर्चने के बाद पता लगा कि भाई इजी वर्ड्स और ज़्यादा लिख सकता था मैं, और ज़्यादा इजी वर्ड्स याद कर सकता था। तो इजी वर्ड्स याद करो जो आपको याद हो अच्छे से। सो द फिफ्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। अब मैंने देखा है कि यार बहुत सारे, मैं खुद भी जब मेरे साथ वाले एग्जाम देते थे, मॉक टेस्ट होता था तो उसके 7 आ जाते थे, मेरे 5 आते थे, उसके 8 आ जाते थे तो मेरे 5.5 6.5 आते थे। लेकिन अपने आप को कंपेयर मत करो, अपना एक टारगेट रख लो कि हाँ मुझे 7 बैंड चाहिए और 7 बैंड के लिए मुझे कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। यार दूसरों को देखोगे जितने आने हैं उतने भी नहीं आएंगे। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि दूसरों को देखने की बजाय अपना काम करो, अपने बैंड्स का टारगेट पूरा करो और बाहर जाओ भाई। अब इसका लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जहाँ मैं पढ़ता था
वहाँ एक लड़की, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, वहाँ पर उस लड़की के बैंड्स बहुत अच्छे आते थे, 7.5 8 उसके हमेशा आते थे, और मैं हमेशा 6 6.5 5 5.5 6 6.5 इतने मारा जाता था हर मॉक टेस्ट में। लेकिन जब आइल्स का रिजल्ट आया मेरा, तो मेरे 7 बैंड हैं और उस लड़की के 7.5, तो ज़्यादा डिफरेंस हुआ नहीं भाई वहाँ पे, और उसके 0.5 बैंड ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी आदमी को मार देता है। अगर आपके किसी से कम आ रहे हैं ना, किसी के आपसे कम आ रहे हैं, उसके 5.5 और आपके 6 आ रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी बनवा देता है। सो द लास्ट और ये बोनस टिप है कि रूमर्स के ऊपर बिलीव करना छोड़ दो भाई, क्योंकि रूमर्स हमेशा मरवाते हैं। कहते हैं कि दिसंबर के शुरू में एग्ज़ाम दे दो, सुबह वाला एग्ज़ाम दे दो, जिसकी स्पीकिंग सुबह आती है उसकी ईजी होती है, या फिर कोई भी, जैसे पंजाब में लुधियाना में दे दो, जलंधर में दे दो, जम्मू में जाके एग्ज़ाम दो, ईजी आता है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आईडीपी का एग्ज़ाम सेम होता है हर जगह। और ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने जम्मू में दिया था, मेरे एक दोस्त ने गुरदासपुर में दिया था, और मैंने जलंधर में दिया था, ठीक है। और हम तीनों एक तरह के स्टूडेंट्स हैं, और हम तीनों को एग्ज़ाम आया था, और कुछ लेवल अलग नहीं था भाई, हम तीनों ने क्लियर कर लिया हर जगह जाके, हम सबके 7+ बैंड आ रखे हैं। सो ये रूमर्स पे बिलीव करना छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, और घर आके पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, लेकिन एक वीडियो में नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस चैनल पे मैं बैठ के वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन दूसरे चैनल पे मेरा व्लॉगिंग चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आइल्स का पूरा व्लॉग बनाया है, मैं अपनी लाइफ के व्लॉग्स बनाता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की जब मैं ढूंढ रहा हूँ, वहाँ का मैं व्लॉग बना रहा हूँ, कैसे मैं ढूंढ रहा हूँ, पूरी रिसर्च पे मैंने व्लॉग बनाया है। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।